दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि हमारा यूनिवर्स जो कि इतना विशाल है, जिसमें अनगिनत तारे और गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो आखिर ये यूनिवर्स बना कैसे? आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो वैसे तो कई सारी थ्योरीज है हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, लेकिन आज के वीडियो में हम सबसे मशहूर थ्योरी द बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु जिसे हम सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, इसमें धमाका हुआ, जिससे ये एक्सपैंड करना शुरू हो गया और इसमें से उन सारी चीज़ों का जन्म हुआ जिससे हमारा यूनिवर्स बनता है। मैटर, एनर्जी, एंटी मैटर, डार्क एनर्जी, स्पेस और टाइम भी एग्जिस्टेंस में आ गया। जी हाँ दोस्तों, बिग बैंग के पहले टाइम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। बिग बैंग के 10⁻32 सेकेंड बाद क्वार्क पार्टिकल्स का जन्म हुआ। क्वार्क एक एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे बाकी सारे पार्टिकल्स बनते हैं। बेसिकली क्वार्क दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क्स। ये क्वार्क आपस में सर्टेन पैटर्न में कंबाइन होकर अलग अलग पार्टिकल्स को जन्म देते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इस समय का यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था, जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई था और साथ ही साथ मैटर और एंटी मैटर भी एग्जिस्टेंस में आ गए। मगर साइंटिस्ट के हिसाब से जो मैटर था वो एंटी मैटर से ज़्यादा मात्रा में था, जिससे मैटर और एंटी मैटर के कोलिजन के बाद कुछ मैटर बच गए और सारे एंटी मैटर खत्म हो गए। फिर 10⁻⁻6 सेकेंड बाद क्वार्क्स आपस में कोलाइड करके नए पार्टिकल्स बनाने लगे, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो पार्टिकल्स अनस्टेबल थे वो कोलैप्स हो गए। और अभी तक सिर्फ 1 सेकंड ही बीता है बिग बैंग के बाद से। फिर धीरे धीरे करके यूनिवर्स ठंडा होना शुरू हुआ। फिर सबसे पहले एटम का जन्म हुआ, हाइड्रोजन एटम। इस समय लाइट नाम की कोई चीज़ नहीं थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही था, इसीलिए इस समय को डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। और फिर धीरे धीरे करके ये हाइड्रोजन के गैस एक साथ होने लगे ग्रेविटी की वजह से, और फिर सबसे पहला सूरज का जन्म हुआ और लाइट भी एग्जिस्टेंस में आ गई। तो आखिर हमें पता कैसे चला बिग बैंग के बारे में, और हम इतना श्योर क्यों हैं बिग बैंग थ्योरी को लेकर? एडविन हबल नामक एक साइंटिस्ट ने जब अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स की ओर देखा, तब उन्होंने नोटिस किया कि गैलेक्सीज जैसे एंड्रोमेडा वो हमसे दूर जा रही हैं। यानी कि हमारे गैलेक्सी और बाकी गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है वो एक्सपैंड हो रहा है, और ये एक्सपेंशन बढ़ते जा रहा है, यानी एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। इसका कारण साइंटिस्ट डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस को कह रहे हैं, जिसे हम अभी तक नहीं जानते। मगर हबल के इस डिस्कवरी से हमें ये पता चल गया कि स्पेस एक्सपैंड हो रहा है। साल 1964 में स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन की डिस्कवरी हुई, जिससे ये पता चला कि यूनिवर्स का टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा है। और ये सभी ऑब्जर्वेशन बिग बैंग थ्योरी में सटीक बैठते हैं, इसलिए बिग बैंग थ्योरी को ही हम असली थ्योरी मानते हैं। मगर बिग बैंग आखिर हुआ कैसे, और बिग बैंग के पहले क्या था? तो इसका आंसर तो हमें अभी तक नहीं पता। मगर साइंटिस्ट की माने तो ये सवाल ही गलत है कि बिग बैंग के पहले आखिर था क्या, क्योंकि बिग बैंग ने यूनिवर्स को जन्म दिया और यूनिवर्स ही सब कुछ है। और बिग बैंग के पहले क्या था, ये सवाल ही पूरी तरह से गलत है। मगर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि बिग बैंग अपने आप में हो गया। भला नथिंग से एवरीथिंग कैसे बन सकता है? तो इस सवाल के लिए भी कई थ्योरीज हैं। जैसे एक थ्योरी कहती है कि कोई दूसरे यूनिवर्स के मरने पर हमारा यूनिवर्स का जन्म हुआ, और दूसरी थ्योरी के हिसाब से एक नहीं बल्कि काफ़ी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं बबल फॉर्म में, और जब ये बबल आपस में कोलाइड करते हैं तब एक नया यूनिवर्स बनता है। मगर ये सब थ्योरीज हैं, इनका अभी तक कोई प्रूव नहीं है, और अभी के लिए तो कोई नहीं जानता कि बिग बैंग के पहले क्या था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, और आपको क्या लगता है बिग बैंग कैसे हुआ और बिग बैंग के पहले क्या था? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।